नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं ब्रांच अकाउंट्स शाखा लेखे। व्यापारी अपने व्यापार में अपने विक्रय में वृद्धि करने के लिए जो है अन्य स्थानों पर अपने व्यापार की शाखाएं ब्रांचेज खोल लेता है और इन शाखाओं के संबंध में जो भी लेखा है वो प्रधान कार्यालय द्वारा किया जाता है। जब शाखाओं के व्यवहारों का लेखा प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में किया जाता है तो ऐसी शाखाएं आश्रित शाखाएं कहलाती हैं और जो शाखाएं अपनी लेखा पुस्तकें स्वयं रखती है वो स्वतंत्र शाखाएं कहलाती है। तो हम पढ़ रहे हैं आश्रित शाखाओं का प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में लेखा। तो जब आश्रित शाखाओं का प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में लेखा किया जाता है तो वहां पर तीन विधियां अपनाई जा सकती हैं। पहली है शाखा देनदार पद्धति, दूसरी है स्टॉक व देनदार पद्धति और तीसरी है अंतिम खाता विधि। इन तीनों विधियों में से पहली विधि हम पढ़ चुके हैं, शाखा देनदार पद्धति। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी पद्धति की, जो कि है स्टॉक व देनदार पद्धति, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। इस पद्धति के बारे में किस प्रकार से जनरल एंट्रीज की जाती है, किस प्रकार से खाते रखे जाते हैं, उसकी बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज की क्लास में हम स्टॉक व देनदार पद्धति से संबंधित एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। तो 11वां क्वेश्चन है, अजमेर के एशियन स्टोर्स की अलवर में एक फुटकर शाखा है। अजमेर का एशियन स्टोर्स अजमेर में प्रधान कार्यालय है और इसकी एक फुटकर शाखा रिटेल ब्रांच है अलवर में। शाखा को माल क्रय मूल्य में 25% लाभ जोड़कर भेजा जाता है और शाखा को जो भी माल भेजा जाता है वो क्रय मूल्य में यानी कि लागत मूल्य में 25% लाभ जोड़कर भेजा जाता है। निम्न विवरणों से प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा स्टॉक खाता, स्टॉक व देनदार पद्धति में कई प्रकार के खाते खोले जाते हैं शाखा के संबंध में। तो प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा स्टॉक खाता बनाना है, शाखा देनदार खाता बनाना है। तो जो शाखा का स्टॉक है, शाखा के पास जो भी स्टॉक है उसके संबंध में जो खाता बनाया जाएगा वो शाखा स्टॉक खाता होगा और ये शाखा स्टॉक खाता ब्रांच स्टॉक अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट की तरह होता है। दूसरा हमको बनाना है शाखा देनदार खाता। शाखा के देनदारों से संबंधित जो भी खाता बनाया जाएगा वो शाखा देनदार खाता है। शाखा को भेजा गया माल खाता, जब शाखा को माल भेजा जाता है तो एक खाता खोला जाता है गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, उसका खाता बनाना है और इस खाते का शेष प्रधान कार्यालय के ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। शाखा खर्च खाता, शाखा के खर्चों के संबंध में खाता बनाया जाता है शाखा खर्च खाता। स्टॉक संचय खाता, जब माल को लागत मूल्य में कुछ लाभ जोड़कर भेजा जाता है शाखा को, तो जो स्टॉक में जो लाभ की राशि जुड़ी हुई होती है उसके एडजस्टमेंट करने के लिए स्टॉक संचय खाता खोला जाता है, स्टॉक रिजर्व अकाउंट खोला जाता है। और शाखा समायोजन खाता और शाखा समायोजन खाता। शाखा समायोजन खाते में ब्रांच का जो ओपनिंग स्टॉक है और जो ब्रांच के पास क्लोजिंग स्टॉक है उनमें सम्मिलित लाभ की जो राशि है वो राशि इस खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। ब्रांच को जो माल भेजा गया है या फिर ब्रांच से जो माल रिटर्न हुआ है उन माल की राशियों में जो लाभ की राशि सम्मिलित है वो राशि भी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट का बैलेंस भी इस खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है और बाद में जो है इस खाते का बैलेंस ज्ञात किया जाता है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा है तो वो लाभ दर्शाता है और अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा है तो वो हानि दर्शाता है ब्रांच की। तो प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में हम बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट। और ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो है ट्रेडिंग अकाउंट की तरह होता है। तो ओपनिंग स्टॉक लेंगे और हम ये जो है जब क्रय मूल्य में लाभ जोड़कर भेजा जाता है शाखा को माल, तो ये जो खाता है वो बीजक मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर ही बनाते हैं। ओपनिंग स्टॉक है 5,000 रुपए का। ओपनिंग स्टॉक जिस प्रकार से ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड दिखाया जाता है उसी प्रकार से ओपनिंग स्टॉक दिखाया जाएगा डेबिट साइड। ब्रांच को जो माल प्राप्त हुआ है वो माल भी डेबिट में दिखाया जाएगा जिस प्रकार से परचेज दिखाई जाती है गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स सेंट टू ब्रांच है 80,000 रुपए। 80,000 रुपए का माल ब्रांच को प्राप्त हुआ है हेड ऑफिस से, ये परचेज के समान दिखाया जाएगा। और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, जब ब्रांच द्वारा माल वापस दे दिया जाता है तो परचेज रिटर्न के जैसे होता है वो, तो इसको
इसको हम क्रेडिट साइड में दिखा देंगे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये रिटर्न है। तो जो 80,000 का माल प्राप्त हुआ और इसमें से जो लौटाया है उसको क्रेडिट कर देंगे। 6,000 रुपए का माल लौटा दिया, तो गुड सेंट टू ब्रांच को क्रेडिट कर देंगे और गुड सेंट टू ब्रांच को डेबिट करेंगे। जब माल प्राप्त हुआ है तो डेबिट साइड में दिखाएंगे और माल रिटर्न किया तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ओपनिंग स्टॉक लिया है अभी तक हमने, फिर गुड सेंट टू ब्रांच लिया है 80,000 रुपए, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 6,000 रुपए लिया है। और जिस प्रकार से ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स दिखाई जाती है तो क्रेडिट सेल्स और जो कैश सेल्स है दोनों बिक्रियां यहां पर दिखाई जाएंगी। तो कैश सेल्स को दिखाया जाएगा बाय बैंक अकाउंट, कैश सेल्स है 3500 रुपए की और क्रेडिट सेल्स है 68,000 रुपए की, और क्रेडिट सेल्स को दिखाया जाएगा डेटर्स अकाउंट के नाम से, बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट। क्रेडिट सेल्स है 68,000 रुपए और इससे फिर जो है डेटर्स को डेबिट कर दिया जाएगा। तो जो क्रेडिट सेल्स है उससे डेटर्स को क्रेडिट किया जाता है, यानी ब्रांच स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है उससे और डेटर्स को डेबिट किया जाता है। तो बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा 68,000 रुपए का। उधार बिक्री है ये। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, तो जब बिक्री की जाती है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो ये कैश सेल्स है और ये क्रेडिट सेल्स है, ये हमने ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा दिया। और जब कस्टमर से डेटर से माल वापस आता है तो उसको डेबिट साइड दिखा देंगे टू ब्रांच, और ब्रांच डेटर्स अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। डेटर्स अकाउंट 1,000 रुपए से, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स डेटर्स अकाउंट में जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे 8,000 रुपए का। बाय क्लोजिंग स्टॉक 8,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है। तो जिस प्रकार से ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है उसी प्रकार से ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया जाता है और इसका जो डिफरेंस है वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो टोटल कर लेंगे 86,000 टोटल आ रहा है डेबिट साइड का, और ये 68 और 6,000 74,000 और 82,000 85,500, ये आ रहा है 85,500, ये आ रहा है 86,000, यानी डेबिट बैलेंस ज्यादा है। तो 500 रुपए डेबिट बैलेंस है बाय ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा 500 रुपए, टोटल लगा देंगे 86,000 रुपए का। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट इस प्रकार से हमने तैयार किया। दूसरा हम बनाएंगे ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ब्रांच डेटर्स अकाउंट, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, ओपनिंग डेटर्स है 7,000 रुपए के, तो डेबिट बैलेंस होता है डेटर्स का टू बैलेंस बीडी 7,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस है डेटर्स का, इनका डेबिट बैलेंस होगा डेटर्स का। और इसके बाद जो क्रेडिट सेल्स की है 68,000 रुपए की, इससे डेटर्स में वृद्धि हुई है, तो टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, क्योंकि एंट्री की गई थी ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो डेटर्स के डेबिट साइड में ब्रांच स्टॉक अकाउंट आएगा। 68,000 रुपए की बिक्री की गई थी, उधार बिक्री, जिससे कि डेटर्स बढ़ गए, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट किया जाएगा 68,000 से। और गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, डेटर से माल वापस आया 1,000 रुपए का, तो बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट 1,000 रुपए का माल रिटर्न हुआ है तो क्रेडिट कर दिया जाएगा। कैश रिसीव हुआ है बाय बैंक, देनदारों से उधार बिक्री के बदले पैसा वसूल हुआ है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 67,000 रुपए। इनको डिस्काउंट दिया गया है डेटर्स को 1,500 रुपए का, 1,500 रुपए के बेड डेब्ट्स हैं, तो
तो इससे ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट को जो है डेबिट किया जाता है इन खर्चों से। तो बाई डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा दिया जाएगा ब्रांच, ये खर्चे माने जाते हैं, तो ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट। तो डिस्काउंट अलाउ हुआ है 1500 रुपए का और 1500 के बेड डेप्ट्स है, तो 3000 रुपए ब्रांच एक्सपेंसेज के रूप में दिखाए जाएंगे। डेटर्स के खर्चे हुए हैं 1500 प्लस 1500 के, और क्लोजिंग बैलेंस है डेटर्स का 4000 रुपए बाय बैलेंस CD। अगर देखा जाए तो 68,000 और 7,000, ये आ रहा है 75,000 75,000, और ये आ रहा है 70,000 और 71,000 और 4,000 75,000, दोनों का टोटल मैच हो रहा है। डेटर्स अकाउंट के बाद हम बनाएंगे गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। तीसरा खाता बनाएंगे गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। जब माल भेजा जाता है तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट को डेबिट किया जाता है और गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, माल भेजा गया 80,000 रुपए का, तो यहां पे ब्रांच स्टॉक अकाउंट को डेबिट किया गया है, गुड्स सेंट अकाउंट को क्रेडिट किया गया, इसलिए गुड्स सेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट दिखाएंगे 80,000 से। माल वापस आया है तो गुड्स सेंट अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है स्टॉक अकाउंट में, तो इसलिए स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 6,000 रुपए से, रिटर्न है। हमने बात की थी कि जो माल शाखा को भेजा जाता है उस पर 25% लाभ जोड़कर भेजा जाता है। तो इससे क्या प्रभावित होता है? इससे एक तो ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक प्रभावित होता है, यानी ब्रांच का जो ओपनिंग स्टॉक है वो बीजक मूल्य पर है, विक्रय मूल्य पर है, उसमें लाभ की राशि भी सम्मिलित रहती है। ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो भी विक्रय मूल्य पर होता है, क्योंकि ब्रांच को माल जो भेजा जा रहा है उसमें से ही ब्रांच के पास ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक बचता है। तो ब्रांच का जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी विक्रय मूल्य पर होगा, ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक भी विक्रय मूल्य पर होगा, और ब्रांच को जो माल भेजा जा रहा है वो भी विक्रय मूल्य पर होगा। तो इसमें से लाभ की राशि हमको निकालनी होगी, इसको लागत मूल्य पर दिखाना होगा, और लाभ की राशि निकालकर हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में भेज देते हैं। तो इसमें लाभ की राशि हमको ज्ञात करनी होगी। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर देखा जाए तो 80,000 का माल भेजा, 80,000 का माल भेजा, गुड सेंट टू ब्रांच 80,000 का माल भेजा गया और 6,000 का माल वापस आ गया, तो 74,000 74,000 रुपए का माल भेजा गया है। तो शाखा को 74,000 रुपए का माल भेजा गया है, जिसमें 25% लाभ जुड़ा हुआ है क्रय मूल्य में। तो इसके लिए हम एडजस्टमेंट करेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि ये माल जो भेजा है इसके अपोजिट साइड में लिखेंगे हम टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, इन दोनों का डिफरेंस है 74,000। तो 74,000 जो है वो 125 रुपए के बराबर है। 100 रुपए का माल 25% लाभ जोड़कर बेचा जाता है। ऐसा मानते हैं कि क्रय मूल्य था 100 रुपए और 25% लाभ जोड़कर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य हुआ 125 रुपए। तो ये 125 के बराबर है, और इसमें जो शामिल लाभ की जो राशि है 25 रुपए, वो कितनी होगी? तो 74,000 में 74,000 में हम 125 का भाग लगाएंगे और 25 से गुणा कर देंगे, तो 14,800 रुपए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएंगे। यानी जो माल भेजा गया उसमें 14,800 रुपए, 74,000 के माल में 14,800 रुपए लाभ के जुड़े हुए थे, जिसको हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में भेज देंगे। और जो बैलेंस है इसको हम जो है प्रधान कार्यालय के लाभ व्यापार खाते में ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो 80,000 में से 6,000 का माल वापस आ गया, जो 74,000 का माल था, जिसमें से 14,800 रुपए लाभ के जुड़े हुए थे, तो 59,200 रुपए का माल भेजा गया, जिसको हम ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 59,200 रुपए का।
गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट के बाद में हम बनाएंगे ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट, शाखा खर्च खाता। ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट। तो जो डेटर्स को जो डिस्काउंट दिया जाता है, डूबत ऋण है, वो सारे खर्चे माने जाते हैं। तो ये डेबिट साइड में दिखा दिया जाएगा ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट के। ब्रांच डेटर्स अकाउंट 3000 रुपये, 3000 रुपये के डिस्काउंट अलाउड था, डिस्काउंट अलाउड और बेड डेब्ट थे डेटर्स के संबंध में। और ब्रांच एक्सपेंसेज जो हेड ऑफिस के द्वारा चुकाए गए हैं, रेंट, सैलरी और मिसलेनियस एक्सपेंसेज, उनको बैंक अकाउंट के नाम से दिखा दिया जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये खर्चे हेड ऑफिस के द्वारा चुकाए गए हैं, रेंट, सैलरी और मिसलेनियस एक्सपेंसेज के 7500 रुपए के। और जो इसका बैलेंस है वो बैलेंस ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो लाभ अथवा हानि की स्थिति बताता है। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 10,500 रुपये हमने शाखा समायोजन खाते में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद हमको बनाना है स्टॉक रिजर्व अकाउंट। देखिए, हम बात कर चुके हैं कि जो लाभ की राशि जुड़ी हुई होती है, इससे जो है 4 आइटम्स प्रभावित होते हैं। एक तो शाखा को भेजा गया माल, जो गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। तो इसमें जो लाभ की राशि सम्मिलित होती है वो हमको ज्ञात करनी होती है। जो शाखा को माल भेजा गया उसमें कितनी लाभ की राशि जुड़ी हुई थी, तो वो हमने ज्ञात कर ली और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। दूसरा, जो ब्रांच के पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है, उसमें भी लाभ की राशि सम्मिलित होती है, क्योंकि माल को विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य में या लागत मूल्य में लाभ जोड़कर भेजा गया है शाखा को। तो स्टॉक, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में जो लाभ की राशि है वो हमको ज्ञात करके और उसको भी शाखा समायोजन खाते, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में भेजना होगा, जिससे कि लाभ अथवा हानि की स्थिति पता चले। तो स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाएंगे और स्टॉक रिजर्व अकाउंट ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के संबंध में बनता है। तो अगर स्टॉक रिजर्व अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस दिया गया है तो उसको दिखाएंगे। स्टॉक रिजर्व अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया गया है। स्टॉक रिजर्व अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय बैलेंस बीडी। ये रिजर्व है, रिजर्व हमेशा लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, क्रेडिट बैलेंस होता है इसका। तो स्टॉक रिजर्व है, ओपनिंग बैलेंस है 1000 रुपये। और अब हम स्टॉक रिजर्व इसलिए बनाते हैं कि जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में जो लाभ की राशि शामिल है उसको हटाया जा सके, उसको एडजस्टमेंट अकाउंट में ले जाया जा सके। तो ओपनिंग स्टॉक 5000 रुपये का है, तो इसको टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, इसको कहेंगे लोडिंग इन ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में जो लाभ जोड़ा हुआ है, जो लोड किया हुआ है लाभ, उसको हम ज्ञात करेंगे। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को भेज देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक है 5000 रुपए का, 5000 रुपए का है, जो कि 125 रुपए पर भेजा गया है। और इसमें शामिल 25 रुपया कितना होगा, 25 रुपया लाभ की राशि क्या होगी। तो 5000 में 125 का भाग लगा देंगे और 25 से गुणा करेंगे। तो 1000 रुपये, 1000 रुपये इस ओपनिंग स्टॉक में जुड़े हुए हैं लाभ के, वो हमने ज्ञात कर लिए और एडजस्टमेंट अकाउंट में, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में भेज दिए हैं। क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच का 8000 रुपये का है, तो इस क्लोजिंग स्टॉक में भी लाभ की राशि जुड़ी हुई है, क्योंकि जो माल शाखा को भेजा गया उसमें से ही ये क्लोजिंग स्टॉक के रूप में बचा हुआ है। तो 8000 में जो लाभ की राशि सम्मिलित है उसको हम एडजस्टमेंट अकाउंट में भेज देंगे। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 8000 जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 125 के बराबर, तो 125 का भाग लगाकर 25 से गुणा कर देंगे तो उसमें सम्मिलित लाभ की राशि ज्ञात हो जाएगी। 8000 में 125 का भाग लगाया और 25 से गुणा किया, तो 1600 रुपये 8000 रुपये के क्लोजिंग स्टॉक में लाभ के सम्मिलित थे, जिसको हमने निकालकर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में भेज दिया है, जो लाभ अथवा हानि की स्थिति बताएगा। और जो इनका डिफरेंस है वो स्टॉक रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, जिसको आगे ले जाया जाएगा, बैलेंस सीडी। 1600 रुपये क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग बैलेंस है स्टॉक रिजर्व का, जिसको हम आगे ले जाएंगे। अब फाइनली हम बनाएंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, जो ये दिखाएगा कि ब्रांच लाभ की स्थिति में है या हानि की स्थिति में, ब्रांच ने लाभ कमाया है या हानि है, हानि की स्थिति में है। तो
तो इसके लिए जगह की कमी के कारण एक बार ब्रांच स्टॉक अकाउंट हम हटा देते हैं और ये देख लेते हैं कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट से कितनी राशि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में गई है। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में 500 रुपये गए हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को हमने क्रेडिट किया हुआ है। तो यहां पे हमने क्रेडिट किया हुआ है, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट किया जाएगा 500 से। ये मद हम रखते हैं, ये है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। बनाएंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले अब हम ये देखेंगे कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या कौन कौन सी राशियां ट्रांसफर की गई है, उनसे इन 5 खातों के आधार पर जो हमने बनाए हैं, इनके आधार पर हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, तो डेबिट होगा टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 500 रुपए से। दूसरा, डेटर्स अकाउंट में से कोई अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया गया है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को। फिर गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट से ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को 14,800 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट किया गया है, इसलिए यहां पर गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में, इसलिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट 14,800 रुपए का। ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर किया गया है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में 10,500 रुपए। तो ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट में ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, इसलिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट 10,500 रुपए। स्टॉक रिजर्व में ओपनिंग बैलेंस में जो लाभ की राशि जुड़ी हुई है, उससे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट किया गया है, इसलिए स्टॉक रिजर्व अकाउंट को ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक के लिए 1,000 रुपए, और जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक में शामिल लाभ की राशि के लिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, इसलिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में स्टॉक रिजर्व को दिखाया जाएगा टू स्टॉक रिजर्व। जो क्लोजिंग बैलेंस में शामिल लाभ की राशि है, क्लोजिंग स्टॉक में 1,600 रुपए, उससे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। अब इनका डिफरेंस देख लिया जाएगा। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 15,800 रुपए और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 12,600 रुपए, यानी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। तो 15,800 में से 12,600 घटा दिए जाएंगे, तो 3,200 रुपए ज्यादा आ रहे हैं। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 3,200 रुपए से, इसलिए क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज्यादा है डेबिट से, तो ये लाभ दिखाता है। तो 2 ये लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये जो 3,200 रुपए है, ये प्रधान कार्यालय के लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ये नेट प्रॉफिट दिखा रहा है, ब्रांच के द्वारा 3,200 रुपए का लाभ कमाया गया है। तो इस प्रकार से स्टॉक एवं देनदार पद्धति में हमको जो है कुछ खाते बनाने पड़ते हैं, ब्रांच के स्टॉक के संबंध में, ब्रांच के डेटर्स के संबंध में, ब्रांच के खर्चों के संबंध में, और फाइनली फिर जो है एडजस्टमेंट अकाउंट और स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाकर हम जो है लाभ अथवा हानि की स्थिति ज्ञात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन के माध्यम से स्टॉक व देनदार पद्धति आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।